वेलकम स्टूडेंट्स। सेट्स की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला एंड यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो एक सिचुएशन लेते हैं जिस सिचुएशन को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे और यूजिंग फॉर्मूला भी सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास सपोज वी हैव ए स्कूल की सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, इन दैट स्कूल सपोज टोटल टीचर्स आर 25। सपोज के जो टोटल टीचर्स हैं स्कूल में वो कितने हैं? 25 टीचर्स हैं। आउट ऑफ देम फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स 20 हैं। टोटल टीचर्स हैं 25 और उनमें से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो कितने हैं? 20 हैं। जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो 12 हैं। जो मैथ पढ़ाते हैं वो भी 12 हैं। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ जो पढ़ाते हैं वो सपोज टोटल 4 हैं। सिंपल सी सिचुएशन है, एक ऐसा स्कूल जिसमें 25 टोटल अध्यापक काम करते हैं, या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। ऐसे 20 टीचर हैं। फिजिक्स 12 पढ़ाने वाले हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं वो 4 हैं। ठीक है, अभी आंकड़ों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट की लैंग्वेज में, वो देखो। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। इस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट में कितने टीचर्स आएंगे वो अगर अपने को देखना हो तो वो टोटल आएंगे 25। कितने टीचर्स आएंगे? टोटल 25, क्योंकि यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट क्या करेगा? जितने लोगों पर आपने सर्वे किया। क्योंकि 25 अध्यापक हैं, सारे फिजिक्स और मैथ थोड़ी पढ़ाते हैं, उसने बोला 20 पढ़ाते हैं, तो 25 रिप्रेजेंट करता है यहाँ यूनिवर्सल सेट को। दूसरा, नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स 20 है। फिजिक्स और मैथ्स ये आपके पास टोटल कितने हैं? 20। सो नंबर ऑफ फिजिक्स 12 है। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 12 है। इसने अपने को एक आंकड़ा और दिया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो इस बात को हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स 4 है। राइट। अब अगर अपने से कोई पूछ ले ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले, जिसको मैथमेटिकली अगर लिखेंगे अपन तो नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस मैथमेटिक्स। ठीक है, वैसे लगता है फिजिक्स में से मैथमेटिक्स घटा देंगे तो आ जाएगा, नहीं, यह आएगा नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स। क्योंकि हमें जरूरत है ओनली फिजिक्स, तो ऐसे बंदे तो घटाने पड़ेंगे ना जो मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेते हैं और फिजिक्स दोनों ही पढ़ा लेते हैं। तो फिजिक्स के हैं टोटल 12, इसमें से अपन ने 4 घटा दिया इंटरसेक्शन, तो 8 बंदे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आया ओनली मैथ्स,
ओनली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स, यह आएगा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स। यानी कि मैथ जितने बंदे पढ़ाते हैं उनमें से वो बंदे माइनस कर दो जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं, तो हमारे पास ओनली फिजिक्स ओनली मैथमेटिक्स आ जाएगा। ये 8 हो गया। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ ले नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स और मैथ्स में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। जिस सब्जेक्ट का यहाँ जिक्र हो रहा है, टीचर है कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाता होगा, लेकिन यहाँ फिजिक्स मैथ की बात हो रही, तो वो कैसे पता चलेगा? इस बात को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स। यानी यूनिवर्सल बोले तो स्कूल में टोटल कितने टीचर्स हैं, उनमें से आपको माइनस क्या करना है, फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स। वो टीचर माइनस कर देने हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं या दोनों पढ़ाते हैं। ऐसे 20 टीचर, तो 25 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने टीचर ऐसे बच गए? 5। यानी स्कूल के अंदर ऐसे 5 टीचर्स हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। अब डायग्राम से आप इसे कैसे देखेंगे? आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, जो रेक्टेंगल आपकी रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, और यूनिवर्सल सेट के हिस्से कितने मेंबर आते हैं? 25, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल टीचर्स। फिर उसके बाद आपको देखना है कितने सेट की बात हो रही है। यहाँ 2 चीजों की बात हो रही है, एक फिजिक्स और एक मैथमेटिक्स। तो आप 2 सर्कल बनाएंगे, एक रिप्रेजेंट करेगा फिजिक्स को, एक रिप्रेजेंट करेगा मैथमेटिक्स को। फिजिक्स के हिस्से आए हैं 12, ऐसे बंदे 12 हैं जो फिजिक्स पढ़ा लेते हैं। पूरा सर्कल पहले वाला रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स के मेंबर को। मैथमेटिक्स के बीच में 12 हैं, ये जरूरी नहीं होता सेम हर सवाल में अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, ये 5 हो सकता है, ये आपका जो है टोटल 19 हो सकता है, 28, वो अलग सिचुएशन होती है। फिजिक्स कैसे आए, मैथमेटिक्स के हो गए, यूनिवर्सल सेट के अपन ने लिख लिए। ठीक है, ये जो है ये हिस्सा बीच वाला, ये कॉमन यानी इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया आपका? 4 टोटल बंदे 4 हैं जो नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स हैं। ठीक है, अब अपने पास ये वाला स्पेस है जो इधर दिख रहा है। अगर इस स्पेस को अपन देखें, ठीक है, इतना, तो टोटल सर्कल तो 12 था, कितना घट गया? 4। तो 12 माइनस 4 है ये है 12 माइनस 4, यानी आपका क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? 8। और ये बनेगा क्या? ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, यानी नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, दोबारा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ मैथ कितने थे? 12, और उसमें से अपन ने कितने घटा दिए? 4। तो आपके पास कितने बच गए टोटल? 8। अब इस तरफ वाला हिस्सा दूसरा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ओनली फिजिक्स। किसे रिप्रेजेंट करता है? ओनली फिजिक्स, यानी नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स के हिस्से कितने हैं टोटल? 12। कितना कम हो गया? 4। तो ये भी कितना हो गया आपका? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका है ओनली फिजिक्स। अब कई टर्म्स यूज होती हैं,
जैसे मैं बोलता हूं, जैसे कई बार हो जाता है, ये पूछ लेता है एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्या पूछ लिया, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता हो जिनको, या यूं कहो जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो 8 बंदे सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, 8 बंदे सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो 8 + 8 आपके पास कितने बंदे ऐसे हैं हु नोज एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे आपके किस में आ गए, इस वेन डायग्राम में भी आ गए। वेन डायग्राम से बल्कि आसान पड़ता है। ठीक है, चॉइस इज योर्स। वैसे मैं तो कहूंगा आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए और डायग्राम भी आना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। राइट, थैंक यू।